हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सबको पता होगा, अगर लास्ट व्लॉग देखा है तो कि मैं कहीं पे आई हूँ अपनी फैमिली के साथ, ससुराल वाली फैमिली के साथ। तो यहाँ पे माधव और दादाजी मतलब मेरे ससुर जी कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि वो लोग मंदिर जाके आ चुके हैं। मैं और मम्मी जी अब मंदिर जाएंगे, इन लोगों के साथ ही जाएंगे। पहले भैया और के साथ जाने वाले थे, लेकिन उनकी बस बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, ख़राब हो गई थी। तो हमने सोचा कि चलो पहले ही जाके आते हैं। दो बार चले जाएंगे, कोई ना उनके साथ और चले जाएंगे। और हम लोग निकल गए हैं। थोड़ी देर टोटो में आना पड़ता है, और हमारा होटल भी मंदिर के पास ही में है। माधव का तो गुस्सा देखो। उसके बाद हम लोग आए हैं मंदिर के पास। और आप भी कीजिए महाकाल के दर्शन। फ़ोन अलाउ था, अंदर में ले जा सकते थे, लेकिन मैंने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं। सोमनाथ में रिस्क लिया था तो फिर पकड़ा भी गया था फ़ोन, तो मैंने सोचा नहीं लेते हैं, लेकिन मैं ले जा सकती आराम से। लेकिन मैं सोचा चलो दर्शन करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कॉरिडोर है, बहुत अच्छा है। जो हम लोग पिछली बार गए थे तो हमने देख लिया था, तो इस बार मैंने तो नहीं देखा। उसके बाद हम लोग दर्शन कर लिए हैं। ये मोली मुझे चेंज करवानी थी, ये मैंने कर ली है, तिलक लगवा लिया है। बड़ा अच्छा लग रहा है, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। उसके बाद मुझे दिख गई मेरी फेवरेट चीज़, जिसकी मुझे तलाश थी, वो भी इतने रिजनेबल प्राइस में। सही बताऊँ, जीटी में भी इतनी मतलब इसके अकॉर्डिंग महंगी है। उसके बाद इन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया कि तू शॉपिंग कर ले, तेरे को जो करना है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। फिर मैंने शॉपिंग करी, फिर इनको ज्वाइन किया। ये लोग आगे निकल गए थे, हम लोग अलग अलग हो गए थे। जब दर्शन किया था ना तो अलग अलग, पापा जी मम्मी जी अलग हो गए थे, हम लोग अलग हो गए थे। इन लोगों ने यहाँ पे पहले दर्शन किए, यहाँ पे गाना गा रहे हैं, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। फिर हमने यहाँ पे किया हल्का फुल्का नाश्ता। और दूसरा रूम ये है। पहला रूम देख के मेरा मूड ख़राब हो गया था, दूसरा रूम अच्छा था। इसके बाद माधव तो मेरा सामान पूरा बिखेर ही देता है हर बार जब भी लाती हूँ। यहाँ पे माधव के पापा किसी शॉप पे महाकाल का प्रसाद भूल गए थे, तो पापा जी ने डांटा और बोला वापस जा, कहीं से भी प्रसाद लेके आ। और हम लोग अब उन कर रहे हैं भैया भाभी और का वेट। 2 बज गए हैं, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। उसके बाद वो लोग आ गए और हम लोग खाना खाने के लिए निकल गए। पास में हैंडपम्प देखा, तो मैंने बोला कि मैं तो हैंडपम्प चलाऊंगी, लेकिन मैंने ही देखा कि माधव तो मेरे से पहले जाके हैंडपम्प चला रहा है। तो मेरा बेटा ही ना, जो मैंने सोचा उसने वो कर ही दिया। तो यहाँ पे डिसाइड करना है खाना क्या लें। उसके बाद इन लोगों ने तो पराठे लिए, मुझे नहीं खाने थे, स्टफिंग बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मोना और चाय नहीं पी, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैंने चाय की तलाश शुरू की और मुझे चाय मिल गई। उसके बाद ये है गद्दा पुलिया, गद्दा हनुमान जी का। और हमने इसे क्या समझा, गधा पुलिया। हमें मतलब सुनने में समझने में दिक्कत हो गई। फिर लोग भैया और सब आ गए थे, तो हम निकल गए हैं काल भैरव दर्शन के लिए। भैया उज्जैन महाकाल के दर्शन बाद में करेंगे, क्योंकि नहीं तो बाकी चीज़ों में लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, उज्जैन में भी बहुत भीड़ थी। यहाँ तो यार मतलब 10 लाइन थी, जिसमें से अपने को टर्न होके निकलना है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी गर्मी थी, उमस थी, सफोकेशन था। फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो डर था कि यार गिल्ले नहीं हो जाए, गिल्ला भी नहीं होना था। यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं। और भीड़ देखो यार, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, भीड़ के अंदर रो रहे हैं। तो ऐसा लगता है यार छोटे बच्चों को नहीं लाना चाहिए, मतलब देखते हैं तो। लेकिन वही है कि फिर तो कहीं निकलो ही मत अगर बच्चों का वेट करे तो। क्योंकि मैं भी खुद भी आई थी, देखो माधव जब छोटा था 1 साल पहले, तो हम लोगों ने किए यहाँ पे काल भैरव के दर्शन। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, फ़ोन अलाउ है, लेकिन कोशिश करो कि अगर वीडियो फ़ोटो ले रहे हो तो किसी को दिखाओ नहीं। तो इस वजह से मैं नहीं लेके गई। मैंने सोचा कि है ना, कोई नहीं, आज अच्छे से दर्शन करेंगे, बाद में मैं वापस जाऊँगी तब मैं फ़ोन ले जाऊँगी। उसके बाद हम लोग गए दूसरे मंदिर काल भैरव के बाद, मुझे इसका नाम नहीं याद है। तो यहाँ पे भी ये पानी था, यहाँ पे मैं इनकी फ़ोटो क्लिक करी, तो मैंने सोचा व्लॉग के लिए वीडियो बना लेती हूँ। बीच वाले हैं पापा जी और ये हैं मेरे जेठ जी, और आप इनको तो जानते ही हो, उनकी वीडियो नहीं बन पाई। इसके बाद आपको यहाँ पे इतने शिव जी के मंदिर मिलेंगे, इतने शिव जी के मंदिर मिलेंगे, काउंट नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। फिर हम निकल गए हैं नेक्स्ट मंदिर के लिए। अगर आप काल भैरव जाते हो तो वहाँ पे आपको 5-6 मंदिर मिलेंगे, लेकिन टाइम कम था हमारे पास, तो हम 5-6 मंदिर नहीं गए, हम सिर्फ 3 ही मंदिर गए, काल भैरव और एक मंदिर का मुझे नाम नहीं याद है। और फिर हम लोग गए चिंतामणि गणेश जी। यहाँ की कहानी है कि लक्ष्मण जी ने जब सीता माँ को प्यास लगी थी, तो यहाँ पे तीर से है ना, तीर से पानी लाए थे, ऐसा कुछ है, मतलब तीर लगा के पानी लाए थे, तो उसको बोलते हैं लक्ष्मण बावड़ी। यहाँ पे ये दोनों भाई लगा रहे हैं भोग। फिर हमने यहाँ पे दर्शन किए, लक्ष्मण बावड़ी के भी दर्शन किए। बोलते हैं कि उज्जैन आए और काल भैरव के दर्शन नहीं करें
तो अधूरे होते हैं। तो हमने इस बार काल भैरव, चिंतामणि, गणेश जी बहुत सारे दर्शन कर लिए। और इस बार तो पता नहीं मुझे कितनी मौली बंधवानी है, मुझे शौक चढ़ा है मौली बंधवाने का। और यहाँ पे हो गई है चिंतामणि गणेश जी की आरती, वो आप लोग देखिए। तो इनको चाहिए थी ये माला, तो मैंने माला ली और मैंने सोचा कि शायद मैं नज़र का ये लगा लेती हूँ। आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही जल रहे हैं मेरे से, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों जल रहे हैं, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, पर कोई ना, तो मैंने खुद के ना अपनी नज़र का ये बंधवा लिया था दादी जी से। दादी जी मुझे अच्छी लगी तो मैंने उनकी भी वीडियो बना ली। तो यहाँ पे आ गए हैं सीमा भाभी जी, हम सब ने ज्वाइन कर लिया है। साथ में थी लेकिन वीडियो नहीं बन पा रही थी। दर्शन कीजिए, बहुत बहुत अच्छे दर्शन नहीं हुए। हम लोग वापस गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और ये है वहाँ का कॉरिडोर जो अभी 1 साल 2 साल पहले बना है, ये भी बहुत अच्छा है। तन्वी और भाभी जी इधर गए थे तो तन्नू ने वीडियो बना दी। मैंने बोला तू वीडियो बना देता, मैं केशव और माधव को लेके बैठ गई थी क्योंकि बच्चों के साथ तो थोड़ा मुश्किल होता है घूमना। तो वो लोग चले गए थे और हम लोग पहले मंदिर जाके आ गए थे। मैंने यार 2 बार दर्शन किए, माधव के पापा ने 3 बार दर्शन किए, मेरे जेठ जी ने 2 बार दर्शन किए। ऐसे करके सबके है ना 2-2 बार दर्शन हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे मतलब दोबारा से दर्शन करके आई ना, तो उसकी खुशी हो रही है मुझे बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन है ना ज़्यादा टाइम नहीं देते वहाँ रुकने के लिए, जल्दी जल्दी दर्शन करो और निकलो, जल्दी जल्दी दर्शन करो निकलो। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, मतलब थोड़ी देर हम लोग बच्चों को लेके बैठ गए थे। पापा जी और मम्मी जी होटल चले गए थे क्योंकि ऐसे बहुत थक जाते हैं वो। उसके बाद ये माधव को देखो, ये यार इसकी बहुत अच्छी बात है, टच वुड है मेरा बेटा, ये कहीं पे भी कैसे भी खेल लेता है। और यहाँ पे अब हो रहा है श्रृंगार, रात की सेन आरती होगी जिसके अंदर भैया दर्शन करने के लिए गए थे, पर पटबंद हो जाने की वजह से वो अंदर ही रह गए, यानी उनको आरती देखने को मिलेगी। कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि उनके आने में बस ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से वो परेशान हो गए थे, लेकिन भोले बाबा ने आरती में दर्शन दे दिए, ये अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। पापा जी मम्मी जी होटल चले गए हैं, भैया मंदिर में है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम खाना खा लेते हैं क्योंकि रात के बज रहे हैं 10:30। तो पहले हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया, नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था, मारवाड़ी था, अच्छा था। फिर यहाँ पे हम बैठ के कर रहे हैं भैया का वेट कि साथ में चल लेते हैं। उसके बाद भैया भी आ गए थे थोड़ी देर में, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया, वो बाद में खाना खाएंगे क्योंकि हमें भी जल्दी अगले दिन ओमकारेश्वर जाना है, तो जल्दी सोना है, तो हमें भी जल्दी है देखो जाने की। और यहाँ पे माधव बना है ऑटो को ड्राइवर। अरे वो पहिया का ठीक है, इनको ले जाओ, मुझे नहीं जाना। फिर आवाज बंद हो जाती है, फिर करता खड़ा। उनको ले जाओ। चलो भाई चलो ज्यादा आप लोग भी दर्शन कीजिए। भैया गए थे तो उन्होंने वीडियो बना ली थी। मैं जब दोबारा गई थी तब भी फ़ोन नहीं लेके गई थी। उसके बाद 11:15 बज गए हमें आते आते। थोड़ी केशव की लग भी गई थी और वो मैंने नहीं लिया है वीडियो में, थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था उसको। उसके बाद यहाँ पे कमरे की हालत देख रहे हो, सुबह जल्दी उठना है। ओके जी, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।